दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बयान की जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। बॉलीवुड के सुपरस्टार और हंसी का बादशाह कपिल शर्मा ने बाबा साहेब आम्बेडकर जी के बारे में ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर जातिवादियों के होश उड़ गए हैं। कपिल शर्मा, जिन्हें हम उनकी हंसी मजाक और कॉमेडी के लिए जानते हैं, उन्होंने इस बार एक पुराने बयान में बाबा साहेब के योगदान को ऐसा सलाम किया है कि हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन क्या है वो बयान? क्यों हो रहा है ये वायरल? और क्यों कुछ लोग बाबा साहेब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? आइए इस कहानी को शुरू से अंत तक जानते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ बाबा साहेब की नहीं, बल्कि हर उस भारतीय की है जो समानता और न्याय के सपने को सच करना चाहता है। कपिल शर्मा का एक पुराना बयान जो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, उन्होंने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। हाल ही में ग्वालियर में बाबा साहेब आम्बेडकर की मूर्ति को लेकर विवाद छिड़ा है। कुछ लोग न केवल उनकी मूर्ति स्थापना का विरोध कर रहे हैं, बल्कि ये भी दावा कर रहे हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में बाबा साहेब का योगदान उतना बड़ा नहीं था जितना बताया जाता है। कुछ लोग BN राव को संविधान का असली शिल्पकार बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कपिल शर्मा का ये बयान सामने आया है जो न सिर्फ बाबा साहेब के सम्मान में है, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए एक करारा जवाब है जो उनके योगदान को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच कपिल शर्मा जी का बयान सामने आया है जिसने उन्होंने कहा, दोस्तों, मैं कॉमेडी करता हूं, हंसी मजाक करता हूं, लेकिन आज मैं एक गंभीर बात कहना चाहता हूं। बाबा साहेब आम्बेडकर जी हमारे भारत के संविधान निर्माता हैं। उन्होंने संविधान के जरिए हर एक भारतीय को समान अधिकार दिए, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या वर्ग का हो। उन्होंने हमें वो ढांचा दिया जिसके जरिए हम आज एक लोकतांत्रिक देश में सांस ले रहे हैं। बाबा साहेब ने सपना देखा था एक ऐसे भारत का जहां कोई भेदभाव न हो, जहां हर इंसान को इज्जत और बराबरी मिले। लेकिन आज भी कुछ लोग उनके इस योगदान को नजरअंदाज करते हैं। जो लोग बाबा साहेब का विरोध करते हैं वो न सिर्फ एक महान नेता का अपमान कर रहे हैं, बल्कि वो उस भारत का अपमान कर रहे हैं जिसे बाबा साहेब ने अपने खून पसीने से सींचा है। मैं कहता हूं, अगर आप बाबा साहेब का विरोध करते हो तो आप उस संविधान का विरोध करते हो जो हमें आजादी और बराबरी देता है। दोस्तों, कपिल शर्मा का यह बयान आज इसलिए और भी खास हो गया है क्योंकि ग्वालियर में बाबा साहेब की मूर्ति को लेकर चल रहा विवाद और BN राव को संविधान निर्माता बताने की कोशिशों ने लोगों के बीच बहस छेड़ दी है। लेकिन कपिल का ये बयान न सिर्फ बाबा साहेब के सम्मान को और मजबूत करता है, बल्कि ये भी बताता है कि बाबा साहेब का योगदान सिर्फ दलित समाज के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए है। ग्वालियर में हाल ही में एक विवाद ने तूल पकड़ा जब कुछ संगठनों ने शहर के प्रमुख चौराहों पर होर्डिंग्स लगाए जिनमें BN राव को संविधान का प्रमुख शिल्पकार बताया गया। इन होर्डिंग्स में लिखा था, संविधान निर्माण में कई लोगों का योगदान था, फिर एक व्यक्ति का गुणगान क्यों? ये सवाल सीधे तौर पर बाबा साहेब आम्बेडकर के योगदान पर सवाल उठा रहे थे। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहेब की मूर्ति लगाने की मांग को लेकर भी तनाव बढ़ गया है। एक तरफ कुछ वकील और संगठन मूर्ति लगाने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ये कहकर कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर मूर्तियां नहीं लगाई जानी चाहिए। इस विवाद ने पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि BN राव, जो संविधान सभा के सलाहकार थे, उनके योगदान को नजरअंदाज किया गया है। लेकिन क्या यह बहस बाबा साहेब के योगदान को कम करने की साजिश है? आइए पहले समझते हैं कि बाबा साहेब का संविधान निर्माण में योगदान क्या था और क्यों उन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहेब कहते हैं, उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। एक दलित परिवार में जन्मे बाबा साहेब ने अपने जीवन में असंख्य चुनौतियों का सामना किया। बचपन से ही उन्हें जातिगत भेदभाव का दंश झेलना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बैठने को मजबूर किया जाता था, पानी पीने के लिए अलग घड़ा रखा जाता था। लेकिन बाबा साहेब ने इन बाधाओं को अपनी ताकत बनाया
उन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा हासिल की। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने इन प्रतिष्ठित संस्थानों से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। बाबा साहेब सिर्फ एक विद्वान नहीं थे, बल्कि एक समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, वकील और राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने दलितों, श्रमिकों, महिलाओं और किसानों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया, लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान था भारतीय संविधान का निर्माण। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहेब ने भारतीय संविधान को इस तरह से आकार दिया कि वो हर भारतीय के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की गारंटी दे। उन्होंने संविधान में ऐसी नींव रखी जो हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोगों को बराबरी का हक देती है। बाबा साहेब ने संविधान के जरिए महिलाओं को वोट देने का अधिकार, दलितों और आदिवासियों को आरक्षण और हर नागरिक को समानता का अधिकार दिया। उन्होंने अनुच्छेद 14, 15 और 17 जैसे प्रावधानों के जरिए भेदभाव और छुआछूत को गैरकानूनी बनाया। उनका मानना था कि बिना सामाजिक सुधार के राजनीतिक सुधार अधूरा है। उन्होंने कहा था, समाज के पुनर्निर्माण के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यही वजह है कि आज भी बाबा साहेब को संविधान निर्माता कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, बाबा साहेब का योगदान सिर्फ संविधान तक सीमित नहीं था। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया, जिसने लाखों लोगों को हिंदू जाति व्यवस्था की बेड़ियों से मुक्ति दिलाई। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म अपनाकर उन्होंने एक नया रास्ता दिखाया, एक ऐसा रास्ता जहां न कोई ऊंच नीच हो, न कोई भेदभाव। बाबा साहेब ने अपने जीवन में हर उस इंसान के लिए लड़ाई लड़ी जिसे समाज ने हाशिए पर धकेल दिया था। अब बात करते हैं BN राव की, जिन्हें कुछ लोग संविधान का असली शिल्पकार बताने की कोशिश कर रहे हैं। BN राव एक सम्मानित नौकरशाह और संविधान सभा के सलाहकार थे। उन्होंने संविधान का प्रारंभिक प्रारूप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन यह कहना कि बाबा साहेब का योगदान कम था, पूरी तरह गलत है। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर बाबा साहेब ने न सिर्फ प्रारूप को अंतिम रूप दिया, बल्कि हर अनुच्छेद पर गहन चर्चा की और उसे भारत की विविधता और जरूरतों के हिसाब से ढाला। खुद बाबा साहेब ने BN राव और अन्य सहयोगियों के योगदान को सराहा था। लेकिन संविधान सभा की बहसों 25 नवंबर 1969 को उनके अंतिम भाषण और संविधान के हर पन्ने पर उनकी छाप इस बात का सबूत है कि बाबा साहेब ही इसके असली शिल्पकार थे। BN राव ने तकनीकी और कानूनी सलाह दी, लेकिन बाबा साहेब ने संविधान को वो आत्मा दी जो आज भी भारत को एकजुट रखती है। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।